Assalamu alaikum and welcome everyone to the next lecture of British Constitution. Today we will start our next topic, which is British Judiciary, बरतानवी अदलिया। हुकूमत के 3 शोबे होते हैं। मुकन्ना जो कि कानून बनाती है और जिसको हम स्टैट्यूट लॉ या पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून कहते हैं। उसके बाद इंतज़ामिया जो इस कानून को नाफिज करती है और जो लोग कानून के मुताबिक अमल नहीं करते उनको पकड़ती है। और अदलिया जो मुजरिमों को सज़ाएं देती है जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इस तरह अदलिया हुकूमत का तीसरा अहम सतून है। बरतानिया में तमाम बरतानवी इदारे रवायात के मराहल से गुज़रते हुए और एक इर्तिकाई मराहल से चल कर हमारे सामने मौजूदा शक्ल में आए हैं और मुसलसल इर्तिका के बाद बरतानवी अदलिया ने भी मौजूदा हैसियत इख्तियार की है। बरतानिया के अंदर अदालती निज़ाम काफ़ी पहले से मौजूद था, लेकिन इसकी मौजूदा शक्ल और इसका इर्तिका 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ, जब पार्लियामेंट ने कुछ कवानीन तरतीब दिए और अदालतों की इकसाम बनाई गई। दीवानी और फौजदारी अदालतों का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया गया और ये स्ट्रक्चर आज तक मौजूद है। दीवानी अदालतों में शादी, ब्याह, तलाक वगैरह जैसे मुकदमात, विरासत के और जायदाद के मुकदमात आते हैं। और फौजदारी अदालतों में कत्ल, चोरी, डकैती वगैरह के मुकदमात, और इनके लिए अलग अलग अदालतें और अलग अलग स्ट्रक्चर मौजूद है। और दूसरी अहम चीज़ बरतानिया के अंदर ये है कि वहाँ पर बरतानिया में अदालती निज़ाम एक जैसा नहीं है। इंग्लैंड में और वेल्स, इन दोनों में अदालतों की जो निज़ाम है उनमें यकसानियत है, लेकिन स्कॉटलैंड में और शुमाली आयरलैंड में वहाँ के जो अदालती निज़ाम है वहाँ का स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज है। और 140 साल पहले जब इस अदालती निज़ाम का इस अदालती निज़ाम ने इर्तिका करके मौजूदा शक्ल इख्तियार की, उस वक्त तक इन अदालतों में आपस में कोई रब्त नहीं था। लेकिन 1873 में इस्लाहात नाफिज हुई और फिर इन अदालतों के निज़ाम को आपस में मरबूत कर दिया गया। अब आजकल स्कॉटलैंड, शुमाली आयरलैंड का अदालती निज़ाम एक जैसा है, यानी आपस में काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, जबकि इंग्लैंड और वेल्स का निज़ाम, उनका अदालती निज़ाम आपस में मिलता जुलता है। बरतानिया के अदालती निज़ाम में अदलिया में तब्दीलियाँ होती रहीं और इसी लेकिन जिस असूल को बुनियाद बनाकर बरतानवी अवाम ने अपनी अदलिया की बुनियाद रखी वो था कानून की हुक्मरानी का असूल। और इसकी वजह से अदलिया एक बरतानिया के अंदर बहुत अहमियत वाला इदारा है और बहुत मजबूत इदारा बन गया है। और दुनिया में जितने भी अदालती निज़ाम हैं वो बरतानिया के अदालती निज़ाम को देखते हुए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बरतानिया के अदालती निज़ाम से ही इंस्पायर होकर बनाए गए हैं। इवन जैसे अमेरिका का अदालती निज़ाम जो कि बरतानिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वहाँ पर अदालती नज़रसानी का असूल है, वहाँ पर इंतखाबी तरीक़ाकार पर अमल होता है। इसके बावजूद वहाँ के अदालती निज़ाम को बरतानिया का अदालती निज़ाम देख कर ही बनाया गया है। और इवन जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है वो भी हमें बरतानिया के अदालती निज़ाम से ही इंस्पायर्ड नज़र आता है। बरतानिया के अंदर अदालती निज़ाम जिस भी किस्म का हो, लेकिन वहाँ पर जो मेन रूल्स हैं वो एक जैसे हैं। अदालती निज़ाम सब जगह पर मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो अदालती निज़ाम के लिए असूल अपनाए गए हैं वो एक जैसे हैं। इस तरह हमें बरतानवी अदालती निज़ाम के कुछ सेलियंट फ़ीचर्स या उनकी खसूसियात नज़र आती हैं, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि बरतानिया के अंदर एक कानून है, यानी बरतानिया के अंदर कानून में सरकारी और गैर सरकारी इदारों में या आम और उमरा के तबके में कोई फ़र्क नहीं रखा जाता। इवन वहाँ पर हमें पार्लियामेंट के अंदर उमरा का जो ऐवान है वो अलग नज़र आता है, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। इसके बावजूद उमरा के लिए कोई ख़ास रियायात या प्रिविलेजेस या कुछ अलग से कानून नहीं बनाया गया। बरतानिया में आम, अवाम और उमरा के लिए एक ही कानून है और इसी तरह वहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी अफराद के लिए भी एक ही कानून है, अलग अलग अदालतें नहीं बनाई गई। तो पूरे बरतानिया में हमें अवाम के लिए एक ही कानून नज़र आता है। बरतानिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में कानून की नौइयत मुख्तलिफ हो सकती है, जैसे वेल्स का
और इंग्लैंड का एक जैसा अदालती निज़ाम है और एक जैसा कानून हो सकता है, लेकिन कानून के बुनियादी जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है, यानी हर एक शख्स पर एक ही कानून अप्लाई होता है। कई यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस में सरकारी मुलाजमों के लिए कानून भी अलग है और उनके लिए अलग अदालती निज़ाम बनाया गया है। वहाँ पर इंतज़ामी अदालतें अलग से मौजूद हैं। बरतानिया में ऐसा कोई कानून नहीं है। उसके अलावा बरतानिया के अंदर रूल ऑफ़ लॉ है। कानून की हाकमियत में बरतानिया हमें दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक नज़र आता है और इसी वजह से वहाँ का अदालती निज़ाम इतना स्मूथली रन करता रहा और उससे इंस्पायर होकर दुनिया ने अपने अदालती निज़ाम तरतीब दिए। वहाँ पर कानून में गरीब अमीर काले गोरे में कोई फ़र्क नहीं रखा जाता और कानून जब तक किसी शख्स के ऊपर कोई जुर्म साबित ना हो जाए उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। ये वही चीज़ें थीं जो 1215 के मैग्ना कार्टा में अवाम ने बादशाह से मनवाई थी। इसलिए जो रूल ऑफ़ लॉ हमें बरतानिया में कई सदियों से नज़र आता है इर्तिकाई अंदाज़ में, जो आज की शक्ल इख्तियार कर चुका है, वो हमें जो मुहज़्ज़ब माशरे सिविलाइज़्ड नेशंस हैं उनमें काफ़ी बाद में नज़र आया। उसके अलावा बरतानिया के अदालती निज़ाम की एक और ख़ुसूसियत ये है कि वहाँ उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में या तंज़ीम में फ़र्क है। बरतानिया के जो 4 यूनिट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर वाहदानी निज़ाम है, सूबे तो हैं नहीं, तो वहाँ पर बरतानिया के 4 यूनिट्स हैं, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड। और इन चारों इलाकों की जो अदालती तंज़ीम है वो अलग हैं, लेकिन इनके लिए असूल एक जैसे हैं, यानी वाहिद कानून, कानून की हाकमियत, ये असूल एक जैसे हैं, लेकिन इनकी तंज़ीम में फ़र्क है। और ये जो तंज़ीम है ये चारों इलाकों की अपने-अपने अवाम के मिज़ाज के मुताबिक और उनकी सहूलियात के लिए मुख्तलिफ रखा गया है। उसके अलावा बरतानिया के अदालती निज़ाम की एक और ख़ुसूसियत ये है कि वहाँ अदालतों में डिवीज़न्स है, यानी अदालतों के लिए तख़सीस या फ़र्क रखा गया है। अदालती निज़ाम के फ़र्क का मतलब ये है जिस तरह अमेरिका में ये सिस्टम है कि वहाँ पर दीवानी या फ़ौजदारी मुकदमात किसी भी अदालत में ले जाए जा सकते हैं, लेकिन बरतानिया में ऐसा नहीं है। दीवानी मुकदमात के लिए दीवानी अदालतें और फ़ौजदारी मुकदमात के लिए या जो क्रिमिनल केसेस हैं उनके लिए क्रिमिनल कोर्ट्स और सिविल जो मुकदमात हैं उनके लिए सिविल कोर्ट्स कायम हैं। उसके अलावा बरतानिया के अदालती निज़ाम की एक और ख़ुसूसियत ये है कि वहाँ पर जजेस का तकर्रुर तो इंतज़ामिया करती है, लेकिन इसको हटाने का इख्तियार इंतज़ामिया को हासिल नहीं है और इनके ख़िलाफ़ जजेस को हटाने के लिए मुआख़ज़े की कार्रवाई पार्लियामेंट करती है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जजेस बग़ैर किसी दबाव के अपने फ़राइज़ को सही तरीके से सरअंजाम दे सकें। अमेरिका में जजेस का तकर्रुर भी सियासी बुनियादों पर होता है। सदर ज़्यादातर अपनी पार्टी के अफराद की रिकमेंडेशंस पर या पार्टी के अहम अफराद को भी उसमें अदलिया में शामिल कर सकता है, लेकिन बरतानिया में इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज किया जाता है और सियासी बुनियादों पर वहाँ पर जजेस मुकर्रर नहीं होते। उसके अलावा बरतानिया के अदालती निज़ाम की एक और ख़ुसूसियत ये है कि वहाँ पर खुली अदालती कार्रवाई होती है। अवाम अदालती कार्रवाई में शरीक हो सकते हैं। फ़रीक़ैन खुद या अपने वकला के ज़रिए अपने मौक़िफ़ को अदलिया के रूबरू पेश कर सकते हैं और अदालती कार्रवाई बंद करके नहीं की जाती, जैसा कि कई ममालिक में होता है। उसके अलावा बरतानिया के अंदर अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वहाँ पर जजेस को इंतज़ामिया मुकर्रर कर सकती है, लेकिन उसके लिए उनकी अहलियत मेयार है। वहाँ पर सियासी बुनियादों पर जजेस को नहीं रखा जाता और उसके अलावा जजेस को हटाने का इख्तियार मुआख़ज़े की कार्रवाई के ज़रिए पार्लियामेंट के पास है, उनको हटाने का इख्तियार इंतज़ामिया के पास नहीं है। इस तरह जजेस अपने ज़मीर और इंसाफ़ के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसले कर सकते हैं और वो हर दबाव और हर लालच से आज़ाद होकर अपने बेहतरीन फ़ैसले दे सकते हैं। उनको लालच से बचाने के लिए उनको एक बेहतरीन तनख्वाहें दी जाती हैं, उनको आला किस्म की मराहत हासिल होती हैं ताकि इंसाफ़ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया जा सके। उसके अलावा बरतानी अदालती निज़ाम की एक और ख़ुसूसियत ये है कि वहाँ की अदलिया के पास अदालती नज़रसानी का हक़ हासिल नहीं है। अदालती नज़रसानी के असूल को जुडिशल रिव्यू कहते हैं और ये अमेरिका के अंदर वहाँ की अदलिया को हासिल है कि वो अमेरिकन पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई भी कानून ये कहकर रद्द कर सकते हैं कि ये आइन के ख़िलाफ़ है, लेकिन बरतानी अदालती निज़ाम में अदलिया के पास ये इख्तियार नहीं है। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ वाहदानी निज़ाम है। वाहदानी निज़ाम में आइन के अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर आइन ही गैर तहरीरी है। इसके अलावा बरतानिया के अंदर जो जूरी सिस्टम है वो इंतहाई गैर जानिबदार और मुनसिफ़ाना अदालती निज़ाम के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है और जूरी के अरकान
गैर जानिबदारी, बेखौफ रवैये और अपने इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर फ़ैसले करते हैं, और कई बार वो हुकूमती मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ भी फ़ैसले दे चुके हैं। और ये जूरी सिस्टम जो है ज़्यादातर फ़ौजदारी मुकदमात के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस सिस्टम की वजह से भी वहाँ पर जो गैर जानिबदाराना अदालती निज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफ़ीद साबित हुआ है। उसके बाद बरतानवी अदालतों के पास जो मुकन्ना के बनाए हुए जितने भी कवानीन हैं और जो उनके यहाँ रिवायात पाई जाती हैं, उन पर मबनी कानून की तशरीह का इख्तियार उनको हासिल है। और इस तशरीह की वजह से बरतानिया की अदलिया भी बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। जिस तरह अमेरिका में उनके पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है, तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का इख्तियार बरतानवी अदलिया को हासिल है। उसके बाद आता है लॉर्ड चांसलर। लॉर्ड चांसलर आपकी बुक्स के अंदर अभी तक एक इदारा एक फ़र्द है जो कि वहाँ का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस है, लेकिन ये 2005 से ये ओहदा ख़त्म हो गया है। अब वहाँ पर लॉर्ड चांसलर का कोई ओहदा नहीं है, लेकिन इसको हम बरतानिया के निज़ाम की एक यूनिक फ़ीचर के तौर पर ले सकते हैं, जो कि अब 2005 से ख़त्म हो चुका है। और लॉर्ड चांसलर क्या था? लॉर्ड चांसलर बरतानी जो दारुल उमरा है उसका रुकन होता है और दारुल उमरा का सरबराह होता है। उसके साथ-साथ ये बरतानिया की सबसे बड़ी अदालत यानी जो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वहाँ पे दारुल उमरा ही सुप्रीम कोर्ट के तौर पे काम करती थी, तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर भी काम करता था। और उसके साथ लॉर्ड चांसलर वज़ीर आज़म की काबीना में बतौर माहिर कानून वज़ीर कानून भी काम करता था। तो ये इस तरह से लॉर्ड चांसलर बैक वक़्त मुल्क की इंतज़ामिया में भी शामिल होता था, मुकन्ना में भी, और अदलिया का सबसे बड़ा जज। लेकिन 2005 की जो अमेंडमेंट्स हुई उस एक्ट के तहत फिर ये ख़त्म कर दिया गया। अब जो अम, अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स का अलग से चेयरमैन बनाया गया है और उसके साथ अदालती निज़ाम अलग से बनाया गया है। लंदन के अंदर बरतानिया की हाई कोर्ट बनाई गई है और इसी तरह हाई कोर्ट का एक अलग से चीफ जस्टिस के लिए का ओहदा उसके लिए तख्लीक किया गया है। और अब यहाँ वहाँ पर लॉर्ड चांसलर का ओहदा ख़त्म हो गया है। और पहले जो लॉर्ड चांसलर था वो बरतानी अदालतों का निगरान था, और अब बरतानिया के अंदर जो वहाँ का चीफ जस्टिस है वो वहाँ की अदालतों का निगरान है। इसके अलावा बरतानिया के अदालती निज़ाम में हमें एक और ख़ुसूसियत ये नज़र आती है कि अदालतें आपस में काफ़ी कनेक्टेड वे में काम करती हैं, आपस में मरबूत है। छोटी से बड़ी और बड़ी से सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड उसके साथ जुड़ी हुई हैं। बरतानिया के निज़ाम में एक और ख़ुसूसियत ये है कि वहाँ पर बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह सज़ाए मौत का कानून ख़त्म कर दिया गया है। मैक्सिमम जो वहाँ पर सज़ा है वो उम्र कैद है, जो कि कत्ल पर दी जा सकती है। अब वहाँ पर सज़ाए मौत ख़त्म हो गई है। उसके अलावा बरतानिया के अंदर जो अदालती या वकालती निज़ाम है वो दो तरह से दोहरा कायम है। यानी वहाँ पर जो वकील आपका केस लेते हैं वही आपका केस कोर्ट्स में नहीं लेके जाते, बल्कि वहाँ पर सॉलिसिटर्स और बैरिस्टर्स दो तरह के वकील पाए जाते हैं। जो सॉलिसिटर्स होते हैं वो मुकदमात को तैयार करते हैं, वो क्लाइंट से मिलते हैं, उनसे रब्ता रखते हैं, जबकि बैरिस्टर्स अदालतों की कार्रवाई और उनकी मुकदमात की पैरवी करते हैं और वो अदालतों की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। इस तरह से वहाँ पर दोहरा निज़ाम कायम हुआ है और ये महंगा है, लेकिन इससे परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी बेहतर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके बरतानवी अदालती निज़ाम के अंदर, वो है कानून की हाकमियत। कानून की हाकमियत या रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ या कानून की हाकमियत का मतलब ये होता है कि एक ऐसा असूल जिसके तहत मुल्क के अंदर सबसे बाइख्तियार कानून को समझा जाता है। हर शख्स कानून की नज़र में बराबर होता है और कानून के असूलों को अगर कोई शख्स नहीं तोड़ता तो इंतज़ामिया उसको किसी सूरत में गिरफ़्तार नहीं कर सकती, उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। कानून की हाकमियत का पहला असूल ये होता है कि किसी फ़र्द को सज़ा नहीं दी जा सकती अनलेस अनटिल वो मुल्क का कानून ना तोड़े और वो मुजरिम ना साबित हो जाए। इसी तरह कोई भी शख्स जब तक कि उसके ऊपर जुर्म साबित ना हो जाए वो मुल्ज़िम होता है, मुजरिम नहीं होता। किसी शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है तो गिरफ़्तारी की वजह बताना ज़रूरी है, उसे नज़रबंद किया जाए तो नज़रबंदी की वजह बताना ज़रूरी है। और अगर किसी शख्स को गिरफ़्तार किया जाए और उसे नज़रबंद किया जाए
तो उसकी कोई कानूनी वजह होनी चाहिए और उस वजह को अदलिया तस्लीम करे। यानी इंतज़ामिया सिर्फ बदला लेने के लिए, किसी शख्स को परेशान करने के लिए कोई कानूनी वजह बनाकर किसी शख्स को गिरफ़्तार नहीं कर सकती। इसी तरह किसी शख्स को या किसी अहलकार को अगर गिरफ़्तार किया जाता है और गैर कानूनी हिरासत में रखा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सकती है। इसको हैबस कॉर्पस एक्ट कहते हैं। यानी गैर कानूनी तौर पर किसी शख्स को हिरासत में नहीं रखा जाता। ये ख़ास तौर पर शख्सी हुकूमतों में और आमराना तर्ज़ हुकूमत में हमें ये निज़ाम बहुत नज़र आता है कि लोगों को बिलावजह हिरासत में रखा जाता है, उनको परेशान किया जाता है ताकि कोई भी शख्स हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठा सके। तो ये बरतानिया के अंदर रूल ऑफ़ लॉ के अकॉर्डिंग इसको नाफिज़ किया गया है कि कोई भी शख्स या कोई इदारा या इंतज़ामिया किसी शख्स को बिलावजह हिरासत में नहीं ले सकती। कानून की हाकमियत का एक और मफ़हूम ये है कि कोई फ़र्द कानून से बालातर नहीं है। तमाम सरकारी एहलकार और आम शहरी और हर वो शख्स जो जो लॉर्ड है या कोई आम शहरी है, कोई वो नवाब, रईस और उमरा के तबके से ताल्लुक़ रखता है जो कि बरतानिया के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, या कोई आम शहरी है, वो तमाम एक कानून के ताबे आते हैं। इसी तरह सरकारी मुलाजिम और आम शहरी एक कानून के ताबे आते हैं, उनके लिए अलग अदलिया और अलग कवानीन मौजूद नहीं है। और कोई शख्स उसकी हैसियत सरकारी हैसियत से वो किसी भी आला ओहदे पर फाइज हो या आम एक कोई शख्स हो, वो अदालत के सामने एक ही तरह से पेश होंगे। और कोई भी शख्स अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है तो उसको सज़ा मिलेगी, चाहे वो कोई आला सरकारी एहलकार है, किसी आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, या वो कोई आम शहरी है और एक गैर सरकारी फ़र्द है। और यहाँ पर उन्होंने बरतानिया के अंदर हमें एक और चीज़ भी देखने को आती है कि वहाँ पर जो जिस तरह के फ्रांस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अलग से कायम है और सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनके लिए इंतज़ामी कानून और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स कायम हैं, ऐसे बरतानिया के अंदर हमें कोई भी निज़ाम नज़र नहीं आता। इस तरह हम बरतानिया के जो अदालती निज़ाम है, अगर हम उसमें रूल ऑफ़ लॉ को देखें तो उसका फ़ायदा ये है कि लोगों को फ़ौरी इंसाफ़ मिलता है, सस्ता इंसाफ़ मिलता है और कोई भी शख्स जो है वो कानून से बालातर होने का दावा नहीं कर सकता। इस तरह आवाम के हकूक़ को ज़मानत मिलती है और ये जो निज़ाम है इसने कानून की हाकमियत को बेहतरीन तरीके से नाफ़िज़ किया है। उसके बरक्स हम बरतानिया के ही हमसाया मुल्क और यूरोपियन कंट्री फ्रांस को देखें तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स अलग से कायम हैं, जो कि अदालती निज़ाम को एक रिडिकुलस बना देती हैं, जहाँ पर आधे अफराद के लिए और कानून है और आधे अफराद के लिए दूसरा कानून लागू होता है। उसके अलावा बरतानिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो रूल ऑफ़ लॉ से मुस्तस्ना हैं। उनमें आते हैं ताजदार यानी बादशाह, सफारतकार, एम्बेसडर्स, कुछ सरकारी ओहदेदार और होम सेक्रेटरी। ये वो अफराद हैं, आप इनको कह सकते हैं कि इनको सिर्फ़ एक स्टेट के अंदर इनको एक प्रिविलेज देने के लिए, एक इज़्ज़त देने के लिए सरकारी तौर पर ये इनको रूल ऑफ़ लॉ से मुस्तस्ना करार दिया जाता है, जब तक इनके पास वो ओहदा होता है। बरतानिया के अंदर बादशाह कानून की हाकमियत के ताबे नहीं होता, उसको एक ये रियायत दी जाती है कि वो किसी अदालत में उसको नहीं बुलाया जाता और दुनिया में हर रियासत के सरबराह को ये मराहत हासिल होती है कि जब तक वो रियासत का सरबराह होता है, उसको किसी अदलिया में किसी भी फ़ौजदारी या दीवानी मुकदमे के सिलसिले में नहीं बुलाया जाता। बरतानिया के अंदर भी ऐसा ही है, बादशाह किसी भी सूरत में अदलिया के सामने पेश नहीं होता। बादशाह के बारे में कहा जाता है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि बादशाह के पास कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो कोई गलती करे, और सारे इख्तियारात हुकूमत की सारी गलतियाँ और सारे जितने भी मुकदमात हैं हुकूमत खुद उनकी पैरवी कर सकती है, खुद सुनती है, और वो हुकूमत का सरबराह यानी वज़ीर आज़म उनको डील करता है। बादशाह यानी रियासत के सरबराह से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और इसकी ये जो मराहत हासिल है ये पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अमेरिका के सरबराह को भी हासिल है कि यहाँ के भी तीनों ममालिक के सदर जो हैं उनको किसी भी तरीके से कोर्ट के अंदर नहीं बुलाया जा सकता। उनको एक इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी जाती है, और अगर उनको उनके ओहदे से हटाना हो तो मुआख़ज़े की कार्रवाई के ज़रिए सिर्फ़ पार्लियामेंट उनको उनके ओहदों से हटा सकती है। इसके अलावा बरतानिया में बादशाह के पास ये इख्तियार भी है कि वो शहरियों को पासपोर्ट देने या ना देने का हुक्म सादिर करता है, और अगर वो ये हुक्म देता है या ना देने का हुक्म देता है तो इस इख्तियार को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये भी बादशाह का एक ख़ास मरात में या उसके अपने इख्तियार में आता है।
उसके अलावा अम्बेसडर्स होते हैं। अम्बेसडर सिर्फ बरतानिया के अंदर ही कानून की हाकिमियत के असूल से मुस्तस्ना नहीं है, बल्कि दुनिया के हर मुल्क अम्बेसडर्स को मेहमानों की तरह से लेता है और एम्बेसी के अंदर उनके वही कानून लागू होते हैं एम्बेसी की टेरिटरी के अंदर, जो कि जिस एम्बेसी के जिस कंट्री के फ्लैग से वो एम्बेसी चल रही होती है। जैसे कि पाकिस्तान का कानून में जो एम्बेसीज इंटरनेशनल एम्बेसीज कायम हैं, वहाँ इन एम्बेसीज की जो परमिसेस हैं उनके अंदर उनको उनकी जो भी तकरीबात होती हैं या मजहबी तकरीबात पर ड्रिंकिंग वगैरह अलाउ होती है ऑफिशियली, वो अपनी इस तरह की पार्टीज अरेंज कर सकते हैं और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उनको एक मराद दी जाती है और एक मेहमान के तौर पर, और फिर जो मराद पाकिस्तान देता है इन एम्बेसडर्स को, वही मराद बाकी एम्बेसीज पाकिस्तानी एम्बेसडर्स को देती हैं। तो इसी तरह कानून की हकमियत से बरतानिया ने भी सफारतकारों को मुस्तस्ना करार दिया हुआ है और बरतानिया के अंदर जितने भी एम्बेसडर्स हैं बाकी मुल्कों के, उनको उनके ऊपर ये रूल ऑफ लॉ अप्लाई नहीं होता। इसी तरह कुछ सरकारी ओहदेदार हैं जिन को क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 के तहत ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर अदालत ने उनके खिलाफ किसी मुकदमे को गलत करार दिया हो तो वो उसके खिलाफ मुकदमा दायर करवा सकते हैं। इसका ये है कि यानी कि किसी सरकारी ओहदेदार को सिर्फ परेशान करने के लिए अगर कोई ऐसी कार्रवाई करवाई जाती है तो 6 माह के अंदर अंदर उसके खिलाफ कर सकता है, कार्रवाई शुरू कर सकता है और उसके बाद वो अगर 6 माह गुजर जाए तो उस वक्त वो मुकदमा ख़त्म हो जाता है और मुकदमा दायर नहीं होता। और जजेस के हवाले से, इनकी जिम्मेदारियों के हवाले से भी उनके ऊपर कोई दावा दायर नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर वो कोई भी फैसला दें तो उनके खिलाफ कोई दावा दायर नहीं किया जा सकता, वो भी कानून की हाकिमियत से मुस्तस्ना करार पाते हैं। उसके बाद आते हैं होम सेक्रेटरी जो कि वज़ीर दाखिला जिस तरह से होता है, वो अगर किसी भी जिनका काम ये होता है कि बरतानिया के में जो भी रेजिडेंट्स रखते हैं गैर मुल्की अफराद, उनको शहरियत का सर्टिफिकेट देना या नेशनैलिटी देना। तो अगर वो किसी को नेशनैलिटी कैंसिल करता है तो इस सूरत में उनको किसी अदालत में इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन माना जाता है। तो रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हाकिमियत का असूल होम सेक्रेटरी के इस फैसले के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता।